हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक राजीव आप लोगों के सामने आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है भारत में कोविड मामलों के उछाल। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, 5 गुना रणनीति और जीनोम अनुक्रमण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। सो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो जो आपको सही समय पर मिलती रहे। कोई भी नई वीडियो आए, नई टॉपिक रहे, वो आपको परमानेंट मिलती रहे। सो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोविड का केसेस सर्ज इन इंडिया। ओके। नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी टॉपिक पे आते हैं। नई दिल्ली का ये है प्रकाशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोरोना वायरस के मामलों में हालिया उछाल के साथ साथ इन्फ्लुएंजा संक्रमण के मद्देनजर कोविड से संबंधित स्थित और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। 5 गुना रणनीति पर ध्यान दें, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएं। पीएम प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा एक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी ने ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार की 5 गुना रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखने की सलाह दी। सांस की गंभीर बीमारी के सभी मामलों को प्रयोगशाला निगरानी और जांच। उन्होंने यह भी कहा कि मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे अस्पताल अब सभी आपात स्थितियों के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश आईएनएसए-सीओजी जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला के साथ सकारात्मक नमूनों के रूप पूरे जीनोम अनुक्रमण को बढ़ाने का निर्देश दिया। पीएमओ ने कहा, यह नए वेरिएंट की ट्रैकिंग, यदि कोई हो, और समय पर प्रतिक्रिया का समर्थन करेगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार मास्क। पीएमओ ने रोगी, स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों द्वारा अस्पताल परिसर में मास्क पहनने सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार पर भी जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब वरिष्ठ नागरिक और रुग्णता वाले लोग भीड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। पीएम मोदी ने आगे निर्देश दिया कि सभी राज्यों के साथ आईआरआई और एसएआरआई मामलों की प्रभावी निगरानी और इन्फ्लुएंजा सर्स सीओवी 2 और एडेनोवायरस के परीक्षण का पालन किया गया जाए। कोविड अभी खत्म नहीं। इसके अलावा पीएम ने पर्याप्त बेड और मानव संसाधनों की उपलब्ध के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के लिए आवश्यक दवाओं और रसद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और नियमित आधार पर हमें स्थिति की निगरानी करने की आवश्यकता है। दैनिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मामलों एक दिन की वृद्धि। बुलेटिन भारत ने 1134 कोविड मामलों में एक दिन की वृद्धि दर्ज की। इस साल
अब तक उच्चतम एक्टिव केस बढ़कर 7,026 हो गए हैं। 5 ताज़ा मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,813 हो गई। दैनिक सकारात्मकता 1.09% दर्ज की गई, जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता 0.98% आंकी गई थी। इस बीच एक नए सब वेरिएंट H3N2 के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह वायरस तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। संशोधित दिशा निर्देश 19 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामलों में वृद्धि के मद्देनजर कोविड-19 के लिए संशोधित निर्दा दिशा निर्देश जारी किए। एंटीबायोटिक्स का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जीवाणु संक्रमण का नैदानिक संदेश न हो। अन्य स्थानिक संक्रमणों के साथ कोविड-19 के सह संक्रमण की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। हल्के रोग में प्रण हल्के रोग में प्रणालीगत कॉर्टिकोस्टेरॉइड का संकेत नहीं दिया जाना चाहिए। संशोधित दिशा निर्देश में कहा गया है, संशोधित नियमों में शारीरिक दूरी बनाए रखने और मास्क का उपयोग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। सांस लेने में कठिनाई, तेज बुखार, गंभीर खांसी, विशेष रूप से 5 दिनों से अधिक समय तक रहने पर तत्काल चिकित्सा की तलाश करें। किसी भी उच्च जोखिम वाली विशेषता वाले लोगों के लिए कम सीमा रखी जानी चाहिए। दिशा निर्देश पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त प्रगति वाले गंभीर रोगों में निर्देश अनुशंसा करते हैं। 5 राज्यों को पत्र 16 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की राज्य सरकार को परीक्षण, टैक, उपचार और टीकाकरण की 5 गुना रणनीति का पालन करने के लिए लिखा था, जैसे कि इन राज्यों ने देखा कोविड-19 मामलों में वृद्धि। कुछ राज्य ऐसे हैं जो संक्रमण के संभावित स्थानीय प्रसार का संकेत देते हुए मामलों की अधिक संख्या की रिपोर्ट कर रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए जोखिम मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है। इसके खिलाफ लड़ाई में अब तक की एक लाभ को खोए बिना महामारी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्र में कहा। भूषण ने राज्यों को सक्षम स्तर पर कोविड-19 की स्थिति की जांच करने और रोग के त्वरित और प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरणों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न परामर्शों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था आज का हमारा बुलेटिन और नई ताज़ा खबर। ये हम लोगों का नरेंद्र मोदी का एक देशवासियों के लिए स्वस्थ रहने की एक अनुभूति थी। आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching my videos, and please subscribe my channels and press the bell icon. Then any videos you notified every time. So thank you so much. Please subscribe my channel. Bye.